हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको माय ग्रैंड मदर हाउस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम इज़ रिटेन बाय कमला दास। जो माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम है वो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया पोएम है। कमला दास इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। और कमला दास जी को मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। एंड हिज मदर नोन नोन एज पोएटेस ऑफ मदरहुड। और उनकी जो माता है कमला दास जी का, उनको पोएटेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। सी विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है फॉर हिज फेमस वर्क ऑटोबायोग्राफी एंड अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। और कमला दास जी अपने ऑटोबायोग्राफी और अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के कारण ही जीती है साहित्य अकादमी अवार्ड को। आगे है, दिस पोएम इज़ मेनली बेस्ड ऑन द पोएटेस ऑफ ग्रैंड मदर हाउस। और ये जो पोएम है मेनली बेस्ड है पोएटेस ऑफ ग्रैंड मदर हाउस का। जो पोएटेस जो है कमला दास जी वो शो करती हैं अपने हाउस को, अपने ग्रैंड मदर हाउस को शो करती, डिस्क्राइब करती है। पोएटेस रिमेंबर द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज ग्रैंड मदर हाउस। और जो पोएटेस है कमला दास जी वो अपने दादी अम्मा का घर को बहुत मिस करती है और दादी को भी अपने बहुत मिस करती हैं। इन दिस पोएम देयर आर इज़ नो सेंटेंस। और इस पोएम में कोई सेंटेंस नहीं है। द पोएट सेड दैट देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। अ पोएट कहती हैं देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। In this line meaning is there is house where poet received love and respect by her grandmother। इस लाइन का मतलब बताती है पोएट कि जब वो ग्रैंड मदर हाउस में रहती थी तब उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था अपनी दादी से और बहुत रिस्पेक्ट मिलता था अपनी दादी से उनके ग्रैंड मदर हाउस में। अब आगे है, इन ग्रैंड मदर हाउस द पोएट फेल्ट सिक्योर बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर डेथ हाउस विद्रॉ इनटू साइलेंस। और जब दादी के मरने के बाद उनको उस घर में सिक्योर फील होता था बचपन में, लेकिन दादी के मरने के बाद वो घर अब उनके लिए सिक्योर नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे उस घर में, इसलिए। नेक्स्ट लाइन, द पोएट से डैट इन ग्रैंड मदर हाउस देयर इज़ लाइब्रेरी वेयर लॉट्स ऑफ बुक्स हेयर। और आगे की लाइन में पोएट कहती हैं कि मेरे ग्रैंड मदर हाउस में एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे बहुत सारे बुक थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, लेकिन जब उसकी दादी का मृत्यु हो गया, पोएट का दादी की मृत्यु हो गया, स्नेक्स मूव्ड अमोंग द बुक्स। फिर उस बुक के अंदर सांप घूमने लगे गोल गोल। बिकॉज इन दैट टाइम सी वॉज टू यंग टू रीड देम। और अपने बचपन में बहुत ज़्यादा छोटी थी ताकि वो बुक को पढ़ सके, इसलिए वो उस टाइम पे वो बुक को नहीं पढ़ सकती थी। बट नाउ शी वांट बट नाउ शी वांट टू रीड देम। लेकिन अब वो चाहती है कि वो अपनी बुक को पढ़ सके और उस ग्रैंड मदर हाउस में जो था बुक, वो सब बुक को पढ़ सके। पोएट ऑल्सो टोल्ड दैट माई ब्लड चेंज इनटू अ कोल्ड मून। और जब वो सांप को देखती है उन सभी बुक में घूमते हुए, तब उनका जो खून होता है वो चेंज हो जाता है ठंडा मून की तरह, ठंडा चांद की तरह चेंज हो जाता है। फर्दर द पोएटेस सेड दैट सी वांट टू लिसन द फ्रोजन एयर। और आगे की कविता में कवि जो होते हैं कहते हैं कि वो फ्रोजन एयर को सुनना चाहती हैं उस ग्रैंड मदर हाउस के अंदर से। एंड पिक द डार्कनेस फ्रॉम द ग्रैंड मदर हाउस। और उस घर से कुछ डार्कनेस को बटोर कर लाना चाहती है। सी कलेक्ट द डार्कनेस बिकॉज ओनली
ओनली शी वांट पुट इन द बेडरूम, और उस डार्कनेस को लाकर वो अपने बेडरूम में रखना चाहती है ताकि वो अपने दादी को के याद को मेमोराइज कर सके हमेशा, और उस घर को भी, क्योंकि उस घर से उनका बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ा हुआ था, साथ में उनकी दादी का प्यार भी जुड़ा हुआ था। बिकॉज शी वॉज वेरी मिस हर ग्रैंड मदर एंड ऑल्सो डैट हाउस, क्योंकि वो अपने घर को और दादी को भी दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि थोड़ा डार्कनेस को बटोर ले। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है पोएट। नेक्स्ट द कमला दास टोल्ड दैट यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग दैट आई रिलीव्ड इन सच अ हाउस। फिर आगे की लाइन में कविता जो होती है, कविता में कवि बोलते हैं, कमला दास जी हुए जो पोएटेस, वो बोलती है अपने लव से, अपने प्यार से बोलती है कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी। इन दिस लाइन द पोएट टोल्ड टू हीज डार्लिंग, डार्लिंग यहाँ पे ऑब्लिक दे के मैंने डिस्क्राइब किया है लव को, क्योंकि डार्लिंग वो लव को ही बोल रही है, लेकिन मेंशन नहीं किया नाम को। दैट शी लिव्ड इन दैट हाउस इन चाइल्डहुड, बट नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर चेंजेस इनटू साइलेंस एंड स्नेक्स। और जब उसकी दादी की मृत्यु हो जाता है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे उस घर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और बुक के अंदर सांप गोल गोल घूमने लगते हैं। ये सभी चीज़ें होती है जो उस घर में चेंज हो जाती है। इन स्पिरिट ऑफ डेथ सी प्राउड एंड लव ऑफ हिज ग्रैंड मदर हाउस। इन सब के बावजूद भी कमला दास जी को अपने ग्रैंड मदर के हाउस पे बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है उस घर को देखकर अभी भी उनको। नाउ द पोएट टोल्ड रियलिटी ऑफ द लाइफ, और फिर आगे पोएट जो होती है वो एक सच्चाई से रूबरू करवाती है हम लोग को। एंड एक्सप्रेस द मोर्न हु लॉस्ट वन ऑफ देम, और डिस्क्राइब करती है शोक को, जो कोई अपने आप को, अपने से फैमिली से वन को कोई खो जाता है तो फिर कैसा फील होता है, क्या क्या कमियां होती है और क्या हमें चाहिए होता है, वो सभी आगे एक्सप्रेस करती हैं। आगे है शी टोल्ड दैट माई ग्रैंड मदर गिव लव बिफोर द डेथ, और वो बोलती है कि मेरी जो दादी थी वो हमें प्यार देती थी जब उनको मृत्यु नहीं हुआ था तब। बट नाउ फॉर दिस लव शी गो स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव एंड रिसीव। फिर अब बोलती है कि और जब उसकी दादी नहीं थी तब उसको वही प्यार पाने के लिए वो स्ट्रेंजर्स के पास जाती है दरवाजे दरवाजे पर, और उसी प्यार को पाने के लिए वो चाहती है कि उस प्यार को पा सके। और लोग पीपुल आल्सो गेव लव देम, और लोग भी उनको प्यार देते हैं कमला दास जी को। बट इन अ स्मॉल चेंज विथ गेव लव हर, लेकिन थोड़ी सी कमी होती है उस प्यार को देते हुए। जब लोग उनको प्यार देती है उसकी ग्रैंड मदर के प्यार से थोड़ा सा कमी होती है, क्योंकि ग्रैंड मदर तो आखिर ग्रैंड मदर ही है और उसी की तरह वो प्यार देंगी, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे प्यार दिए हैं कमला दास जी को। हैंस द पोएट एंड विथ होप एंड डिस्पायर, और अब पोएम का ख़त्म करती हैं पोएटेस की, एंड करती हैं आशा के साथ और डिस्पेयर के साथ ख़त्म करती हैं कि हमें इसी तरह प्यार मिलता रहेगा, और शो किए हैं अपने ग्रैंड मदर के लव को। तो आज का पोएम हमारा ख़त्म हुआ दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।